नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। इनके छोटे भाई, हाँ छोटे भाई इनके भाई विजय भाई नाश्ता करिए। और प्रमुख जी की प्रशंसा हमारे आदरणीय विनोद यादव आड़ भी करते हैं। आप लोग अभिनंदन कर रहे हैं अपने सभागार में। आज इतने अच्छे कार्यक्रम को आमिर खान जी अध्यक्षण है और हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव मूवमेंट को देकर के विवेकानंद पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मुकाम पर पहुंच चुका है और आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति की तरफ हैं। हमारे संगठन द्वारा समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार सबका समय समय पर सम्मान भी किया जाता है और हमारे पत्रकार गर्मी, धूप, बरसात सब में पत्रकारिता करते हैं निस्वार्थ भाव से। न उनका कोई मानदेय है न उनका कुछ है, तो उनका भी सम्मान होना बहुत आवश्यक है। जिसके क्रम में आज हम लोग पत्रकार सम्मान समारोह किए और अपने पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किए हैं। देखिए, पत्रकारिता की भी एक आचार संहिता होती है जो भैया बताए हैं। हम लोग अगर अपने आज कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और क्या रणनीति बनाई गई इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, आज जो मार्टिनगंज ब्लॉक सभागार में पत्रकार सम्मेलन और पत्रकार सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, हमारे लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नगर पंचायत ब्लॉक के हमारे छोटे भाई श्री सौरभ सिंह मीनू और हमारे तहसील अध्यक्ष और सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हमारे मुख्य अतिथि ने सम्मान किया है। और आज हम लोगों ने यह तय किया है, विचार विमर्श किया है, सारे लोगों ने अपनी भावनाएं दी हैं कि आए दिन जिस तरह पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके कैमरे को तोड़ना, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनको प्रताड़ित करना, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं के संबंध में एक रणनीति बनाई जाएगी। हम लोगों ने प्रमुख जी से यह आग्रह भी किया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो हमारी ये समस्याएं, पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग एक ज्ञापन देंगे। आगे जो इस तरह आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या रणनीति यहाँ बनाकर जिले पे जो कार्यक्रम किया जाएगा, क्या रणनीति यहाँ से तैयार कर? देखिए मनोज जी, हम लोग एक जिले में जो हम लोग चाह रहे हैं कि मार्च में एक जो है जिला सम्मेलन, पूर्वांचल पत्रकार सम्मेलन हो। इसके लिए हमारी एक रणनीति है कि हम लोग हर तहसील में अपनी इकाई को जो है मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमारा ये इकाई मजबूत हो। हमारा आइडिया संगठन को विस्तार और उसको गतिशील बनाने के लिए हम तहसील वाइज कार्यक्रम करेंगे। जब हर तहसील में हमारा कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद जिला मुख्यालय पर मार्च में हम लोग पूर्वांचल जो है पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उस आयोजन में हम लोग बड़ी बड़ी जो पत्रकार हस्तियां उनको बुलाएंगे, उनके माध्यम से हम लोग अपने पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जो लोग बड़े बड़े लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए जो अधिकारी कर्मचारी, उनका क्या रोल होगा वहाँ पर? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग की जो अपनी जो विचारधारा है कि समाज में किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे स्वयं सहायता संस्थाओं के लोग, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, तो ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे उस कार्यक्रम में, ताकि समाज के प्रति लोगों की जो एक विचारधारा है, एक अमन चैन, एक जो है यह वातावरण बने। हम लोग यही चाहते हैं। जिस तरह पत्रकार के ऊपर पत्रकार लोग हैं, तमाम लोग पत्रकारिता को देखते हुए भटक जा रहे हैं, तमाम गतिविधियों को मतलब तरह तरह की गतिविधियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अपने पत्रकारिता तक ही सीमित रहे और तमाम रूढ़िवादियों को न बदले? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो आचार संहिता में रहकर पत्रकारिता करें, वित्त पत्रकारिता से बचें। मैं यही संगठन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी लोग हमारे एक मंच पर आए, जो भी उनकी समस्याएं होंगी, हम लोग सभी लोग मिलकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे बड़े भाई पत्रकारिता जगत और राजनीति में तो बाद में मुलाकात हुई, लेकिन आप सदैव से आप एक हम लोग के गार्जियन की तरह रहे। हम लोग छात्र राजनीति में रहे, शहर में बचपन से हम लोग आपको देखते आए हैं। बड़े बड़े मंचों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे देखते रहते थे हम लोग संजय भैया को।
और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपका आगमन हमेशा हमारे ब्लॉक में होता रहता है। चूँकि अब मैं शहर कम जा पाता हूँ, जाता भी तो काम से गया, अधिकारियों से मिलने गया, किसी का काम लेके गया, करा के लेके भाग के चला है, बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा लगता है कि आप यहाँ आते हैं और आपका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। ऐसे हमारे संजय भैया हैं, हमारे बड़े भाई विवेकानंद पांडे जी हैं, आप जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उसका भी एक कार्यक्रम बकाया रह गया था, नहीं हो गया, आज उसकी भरपाई हो गई। मेरे गांव के मेरे बड़े भाई विनोद भैया, जिनसे भी बहुत कुछ हम लोग बचपन से सीखने का मौका मिलता है। साथ में यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधु, संदीप विश्वकर्मा जी हैं, सहारा चौहान जी हैं, शिवशंकर यादव जी हैं, अजय आनंद चौधरी जी हैं, डॉक्टर राम सुंदर जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, विजय यादव जी हैं, आकाश अस्थाना, छोटे भाई आकाश अस्थाना है, विवेक विश्वकर्मा जी हैं, विनय विश्वकर्मा, लालमन यादव जी, अतीक अहमद जी, राहुल मौर्य जी, बबलू मौर्य जी, आदित्य सिंह जी, हमारे हरनाथ वैद्य जी भी बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई सदस्य क्षेत्र पंचायत जगदम्बा सिंह दशमड़ा जी, बहुत अच्छे, आप हमारे छोटे भाई होने के साथ साथ आप एक अच्छे समाज सेवी। मैं जब उस क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता हूं तो वहाँ किसी न किसी व्यवस्था में आपका योगदान मैं पाता हूँ, चाहे वो किसी तबके का है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा छोटा भाई सूर्य प्रकाश सिंह निकल, आप हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मंडल के महामंत्री भी हैं, बहुत ऊर्जावान हमारा छोटा भाई है। हमारा एक छोटा भाई है विवेक वैभव, सदस्य क्षेत्र पंचायत रंगडी का है, बहुत कम उम्र में आपने रंगडी जैसे गांव से बीडीसी का पद जीता। और हमारे दसमड़ा के प्रधान है पप्पू भाई, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष, दिन रात निरंतर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हमारे हर संघर्ष में खड़े रहने वाले इंद्रेश यादव जी, हमारे बड़े भाई राम साहब भैया, बड़े भाई आप सबका, हमारा छोटा भाई जय राजभर प्रधान मौजा, संदीप गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सबका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से, आप बनारस की धरती से चल के आए, आप सबका मैं अपने इस चौधरी जी, सबका मैं, छोटी बहन आपका नाम शायद मैं भूल गया, सबका मैं अपने इस ब्लॉक में हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में एक सबकी आत्मीयता देख के, एक दूसरे का सम्मान देख के, यही होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। समाज में कहा जाता है कि पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है और समाज के विश्वास का एक मजबूत स्तंभ है। और आप सब जिस तरह से ग्रामीण अंचल में पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, पत्रकारिता भी कई लेवल की होती है। कुछ लोग दिल्ली में बैठ के बड़े लेवल पे ब्यूरो चीफ है, अच्छे उसमें है, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका तो नहीं, कि जिस तरह से आप लोग ग्रामीण अंचल में संघर्ष करते हैं, जैसे कई विषयों पे चर्चा है, कोई मानदेय नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, आपका अपना दैनिक जीवन भी है, घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, जितनी समस्या आम जनमानस के जीवन में है उतनी ही आपके भी साथ है। संघर्ष करना है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, घर परिवार का अच्छा भरण पोषण हो जाए, उन सारी चीज़ों के साथ समाज की चिंता करना, पत्रकारिता करना और पत्रकारिता करते हुए अपने सम्मान की भी रक्षा करना, अपने, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मैं देखता हूँ हमारे जितने भाई संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके भी आप लोग हंसी खुशी समाज की दबी कुचली आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। अभी आप किसी भाई ने ही, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जब कहीं नहीं सहारा मिलता तो लोग पत्रकार को ढूंढते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बीमार इलाज कराता है, जब कहीं नहीं होता है, रेफर होते होते तो वो अंतिम में जाता है, तो वो अपने आप में सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाता है। उसी प्रकार समाज में जब कहीं नहीं जगह, हम लोग भी कभी कभी कोई ऐसी बात आती है जहाँ खुल के नहीं पैरवी कर सकते हैं। राजनीतिक जीवन है, हमारा आपसे भी संबंध होता है, आपसे भी होता है, आपसे भी होता है, तो कभी कभी हमारे लिए भी मुसीबत होती है, किसके साथ खड़े हो। हम लोग भी कहते हैं अच्छा नहीं पैरवी कर पा रहे तो किसी पत्रकार को बुलाओ, जाओ तुम अपनी आवाज़ उठाओ। ये आम जनमानस में ये है। ऊपर वाला आप सबको इतनी शक्ति दे कि आप सब इस विश्वास को, समाज के इस विश्वास को कायम रख सके कि कहीं नहीं सुना जाएगा तो पत्रकार भाई हमारी आवाज़ को उठाएगा, ये विश्वास कायम रहे। शक्ति दें, आप सब अपने परिवार का भी अच्छा भरण, जितनी जिम्मेदारी आपकी समाज और पत्रकारिता की तरफ है उतनी ही अपने परिवार की तरफ है। भाई आप 100% समय पत्रकारिता में, समाज में देते हैं, परिवार की भी चिंता चलती रहे, जो भी हो सके अच्छा चले, परिवार अच्छा जाए, बच्चा भी अपनी आने वाली पीढ़ी भी समाज में नाम रोशन करे। ये ना हो कि हम पत्रकारिता जगत में चल रहे हैं, हमारे बच्चे का या हमारे खुद का भविष्य तो ठीक है जो है चल रहा है, बच्चे का भविष्य तो ईश्वर आप सबको भाई
इतनी शक्ति व्यवस्था दे कि आप सब पत्रकारिता जगत में अपना सम्मान की रक्षा करते हुए अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छा करें, अच्छा अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छी दिशा दें। और साथ में मैं इस कार्यक्रम में इतना आप सबको इतना एक अपने तरफ से आश्वासित करना चाहूँगा कि आपकी इस लड़ाई में या आपके इस समाज की इस आवाज़ उठाने में जहाँ भी कहीं लगे मेरी ज़रूरत है, जहाँ भी मैं उपयोगी हूँ, वैसे अमूमन जब भी कोई भाई ने कभी याद किया होगा तो मैं हमेशा खड़ा मिलता हूँ और जीवन पर्यंत प्रयास करूँगा कि जहाँ जिस लायक हूँ। आप सभी लोगों के स्नेह से दो पद है, कहीं ठीक है, कहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो मेरे हाथ में, उसके अलावा भी कहीं कुछ लगता है तो आप सब मुझे ज़रूर बताने का काम करें। कहीं मुझसे भी गलत हो रहा हो, बड़ा क्षेत्र है तो उसको भी मुझे भी आप बताने का काम करें कि नहीं यहाँ आपसे ये गलती हो रही है, उसको सुधारने का काम करूँगा। आप सबसे तालमेल बना के मैं भी आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हुए और हमारे ब्लॉक में आने के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। और विशेष आभार संजय भैया का, विवेका भाई का, विनोद भैया का, सबका मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि आप सबसे रूबरू होने का, सबसे मिलने का, साथी होने का मौका मिला। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हुए आज ब्लॉक सभागार में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये बहुत अच्छा एक आयोजन है, मैं इसकी ढेर सारी प्रशंसा करता हूं और खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि यहाँ अपने ब्लॉक सभागार में सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य है। नित्य हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और उसी क्रम में इस वर्ष का भी ये तहसील आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तहसील स्तरीय इस कार्यक्रम में मैं यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इस कार्यक्रम को इतना शानदार और भव्य बनाया। जिस तरह पत्रकार लगातार समाज सेवा करता है, तमाम कहीं रूढ़वादियों को देखते हुए कार्य करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो प्रशासनिक सहयोग या राजनीतिक सहयोग नहीं मिल पाता है और जिस तरह अपेक्षा भी पत्रकार करता है कि हमको जिस तरह सम्मान दिया जाए, सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। इस संबंध में थोड़ा सा आपका क्या राय रहेगी? मैंने अभी अपनी बात में थोड़ा सा उसकी चर्चा किया, विस्तार में नहीं किया। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार जिस प्रकार से, और स्पेशली ग्रामीण अंचल का पत्रकार जिस प्रकार से संघर्ष करता है, समाज की बात को उठाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार और अपना दैनिक जीवन, रोजमर्रा के जीवन से भी संघर्ष करता है और समाज के लिए भी संघर्ष करता है। चूँकि ये समस्या तो बड़े स्तर की है, लेकिन मैं अपने स्तर पे इतना कहना चाहूँगा कि मेरे तहसील में, मेरे ब्लॉक के स्तर में जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और जितने भी साथी हैं ग्रामीण अंचल के, इनको कहीं प्रशासनिक या कोई इस तरह की समस्या आती है तो बिल्कुल वो अगर हमसे संपर्क करें, जितना हो सकेगा हर संभव मदद कराने की कोशिश करूँगा और उनके सम्मान की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है, जैसे इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, 2 बार मामला हो चुका है ऐसा, हिंदू के लिए बहुत बड़ा मामला है। गौकसी का मामला अभी हाल ही में एक पवई में हुआ था, एक फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 6 गर्दन गाय के मिले हैं और 2 गर्दन बछड़े के मिले हैं, इस पे क्या? If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.